आलो होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख 19/7/23। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है। तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। तो बाबा कहते, हमारा ये संगम युग का जन्म बहुत ही अमूल्य है, हीरे तुल्य है। क्योंकि भगवान स्वयं आकर के, बाबा कहते, हमारी सेवा करते हैं। प्रश्न में बाबा ने आज पूछा, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची, तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए? तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर कहते हो, तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना? तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना? तुम बच्चे इस गुह्य राज को, तुम बच्चे
इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा। यह है तुम्हारी बड़ी माँ। यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते समझाओ। सृष्टि का रचयिता जब अल्लाह को कहा, भगवान को कहा, तो रचना करने के लिए फिर बाबा कहते हैं मदर भी तो चाहिए ना। तो वो मदर कौन है? ब्रह्मा के बारे में समझाओ, ब्रह्मा के पाठ को समझाओ। गीत में आज बाबा ने कहा किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ करके कर न सके। बाबा कहते बच्चे तो समझते हैं ना कि जो बाबा जिस तरीके से बाहर के गीतों का अर्थ करके समझाते हैं, ऐसे दुनिया वाले कोई भी जानते नहीं। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते कि इस नाटक का अर्थ क्या है। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। बाबा कहते वेद ना धर्म शास्त्र नहीं है। धर्म शास्त्र कौन सा है? गीता। तो बाबा कहते शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। अब धर्म शास्त्र से कुछ फायदा होना चाहिए ना। बाबा कहते जब धर्म शास्त्र कहा तो उससे कुछ प्राप्ति तो होनी चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा, किसी के माध्यम से बाबा कहते धर्म की स्थापना हो, उसे क्या कहेंगे? धर्म शास्त्र। तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र है? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। बाबा कहते इतने सारे जो वेद बनाए हैं तो उनसे तो कोई धर्म निकलता नहीं है। तो धर्मशास्त्र किसे कहेंगे? कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थूर ना, बाबा कहते तना है ना पेड़ में मुख्य, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी डाल, बाबा कहते फिर छोटी छोटी टाल टालियाँ हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है यह जो धर्म शास्त्र है वह सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। बाबा कहते धर्म शास्त्र वास्तव में कौन सा है? गीता। वह है थूर माना तना। तो उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टाल है। अब कहते सब जो भी धर्म शास्त्र है, अनेक धर्म है, वो सब क्या है? टाल टालिया है। मुख्य धर्म तो कौन सा है? गीता, जिसको बाबा तना कहते हैं। तो गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। बाबा कहते हैं ना कल्प चित्रों को देखो, बार बार चित्रों को समझो, तो कल्प वृक्ष के चित्र में सब कुछ बहुत स्पष्ट रीति समझाया हुआ है। तो बाबा कहते देखो इसका मुख्य थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जड़ों में ब्राह्मण दिखाते हैं, बीज शिव बाबा है, और फिर तने में बाबा कहते जैसे ही ऊपर जाते हैं तो कौन है? शुरुआत किससे है? आदि सनातन देवी देवता धर्म से। तो इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। बाबा ने कहा तुलना किसके साथ करते हैं? बड़ के वृक्ष के साथ। वह बहुत बड़ा होता है। जब झाड़ पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है।
बाबा कहते हैं वो तना सड़ जाता है, फिर से नई नई फिर तना निकलता है ना। बाकी टाल टालियाँ रहती हैं, तो यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं इनका थूर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। अब कहते हैं जैसे उस झाड़ का तना सड़ जाता है, ऐसे ही हमारा जो वास्तविक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। एक तरफ 24 अवतार की बात करते हैं और फिर बाबा कहते हैं दूसरी तरफ कहते हैं वह सर्वव्यापी है। तो जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थूर है ही नहीं। अब कहते हैं कल्प वृक्ष इतना बड़ा है, लेकिन उसके धर्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसके तने के बारे में किसी को भी ज्ञान स्पष्ट है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाबा कहते जानते ही नहीं हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म को, तो कैसे समझाएंगे, कैसे कहेंगे? सतयुग में लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं, कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। एक एक युग लाखों वर्ष का बता दिया है, तो बाबा कहते कितना कन्फ्यूज़न है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी है। सुखी कौन हो सकता है? फिर बाबा ने पूछा सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ काग विष्ठा समान सुख है और अथाह दुख है। बाबा कहते क्योंकि वे भी क्या समझते हैं कि सुख भी क्या है, यहाँ पर काग विष्ठा समान है और अथाह दुख है। बाबा कहते दुख अति में है, ऐसा सन्यासी समझते हैं, तो फिर वो समझा कैसे सकते हैं कि सुख क्या है, सुख की दुनिया क्या है? यह उनको पता ही नहीं है। अब बाप बतलाते हैं तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सब कुछ करके छिप जाते हैं। बाबा कितना गुप्त है। बाबा कहते मैं अपना पाठ बजाता हूँ और फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। यूँ पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे। जो जो धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा कहते धर्म स्थापक आते हैं, वे सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह भी कोई जानते नहीं है कैसे आकर के वो पाठ बजाते हैं, अपने धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले समझते नहीं हैं, मनुष्यों को ही समझाया जाता है। जानवर को तो नहीं बतलाएंगे ना। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया है। बाबा कहते हैं मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे है ना। तो वह कौन सा? बाबा ने कहा कौन सा जन्म ऊंच गाया हुआ है? फिर पूछा कहेंगे भी कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती। फिर कहते हैं मनुष्य जन्म उत्तम है। इस समय की बात बाबा करते हैं, इस समय तो चमड़ी भी किसी काम की है नहीं, और फिर कहते हैं कि मनुष्य जन्म उत्तम है। तो कैसे उत्तम है? बाबा कहते ये भी समझाओ। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, संगम युग का ब्राह्मण जन्म। बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ जन्म है, सबसे उत्तम जन्म है। जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं, हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं, ईश्वरीय गोद के बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये हमारा जो जन्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। दुनिया के मनुष्यों को यह जीवन बहुत कनिष्ठ लगता है। बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन सबसे नीचे है। बाबा कहते तमो प्रधान है। तुम जानते हो हम भी पहले छीछी मूत पलीती थे। हमारी स्थिति क्या थी, हमारी सोच क्या थी? बाबा कहते चेक करो। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। ज्ञान के आधार से बाबा हमें क्या करते हैं? बाबा कहते नया तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। पुराने जो भी विकार है वो सब खत्म होते हैं। और कहते हैं
अब अपने बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मनुष्य से बाबा क्या बनाते हैं? देवता। तो देवता कैसे बनेंगे? जब अपने बाबा को याद करेंगे। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तो सब बच्चे बने ना। शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोत्रे कहलाए। जब तक ब्रह्मा बाबा एडॉप्ट ना करें, बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू हमको एडॉप्ट ना करें, तब तक हम बच्चे कैसे बनेंगे? ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुखवंशावली, दूसरे है कुखवंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा का बाप कौन? फिर शिव बाबा ने पूछा। बाबा कहते ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं, तुमको पढ़ाने वाला भी वह है। शिव बाबा का पिता तो कोई है नहीं, कोई उनका गुरु नहीं, कोई उनका शिक्षक नहीं। बाबा कहते उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो तुम्हारा वह गुरु है। अभी सम्मुख बैठ, फिर छिप जाएंगे। बाबा कहते अभी सम्मुख पढ़ाते हैं और फिर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर सबको मुक्तिधाम ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर क्या चाहिए? इतनी बड़ी प्राप्ति करा दी। बाबा कहते और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं ना, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया, लेकिन बाबा कहते अगर पद की प्राप्ति करनी है तो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं ना। बाबा कहते कृष्ण ही क्या थे, बड़े होकर के नारायण बने। श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता ही नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते ही नहीं है। बाबा कहते बायोग्राफी किसी को भी पता नहीं है। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा, शुरू से लेकर अंत तक जिसने पार्ट बजाया होगा। बाबा कहते जो तुम्हारे कुल के होंगे वही समझेंगे, सुनेंगे। तुम यह जानते हो वह भक्ति करते, बाबा ने कहा तुम यह जानते हो भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी है। बाबा कहते अनेक भक्त है, सरसों के मुआफिक मनुष्य है ना। कितने मनुष्य हो गए हैं। तुम जानते हो बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली हुई है। दुनिया की क्या गति है? बाबा कहते सब कैसे हैं? मौत की चक्की में है, जैसे मौत सामने खड़ा है। तो 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम ही देवता थे, हम ही ब्राह्मण बने। बाबा कहते कैसे चक्र लगाया, ये तो बाबा ने समझाया हुआ है। हम सो हम यह ही गाते हैं, और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं है। दूसरे धर्मों में बाबा कहते ये अक्षर है ही नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। बाबा कहते ओम का मतलब अहम आत्मा, वह फिर उल्टा कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या ना? बाबा कहते आत्मा सो परमात्मा कह दिया, फिर क्या? हम शरीर तो है नहीं, परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर।
बाबा कहते बाबा का तो अपना कोई शरीर नहीं है, तो बाबा कैसे कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। वहाँ बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बराबर है, हमने यह शरीर लोन पे लिया है। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है ना। बाबा कहते मैं तो लोन पे लेता हूँ, यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर है ही नहीं। बाबा कहते मेरा शरीर है ही नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। बाबा कहते मेरे अपने कोई पैर नहीं, तो मेरे चरणों की पूजा कैसे हो सकती है। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार, यूँ तो आत्मा भी निराकार है ना। बाबा कहते जैसे बाप वैसे ही बच्चे हैं, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। अब कहते जैसे मैं हूँ, जहाँ रहता हूँ, जैसे दिखता हूँ, उसी रूप में, उसी धाम में मुझे याद करो, तब प्राप्ति होगी। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पार्ट है। पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो ज़रूर कोई शरीर में आया होगा ना। मनुष्यों को पता न होने के कारण उनको फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है ना। बाबा कहते गीता में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। तो गीता में शिव के बदले किसका नाम डाल दिया, कृष्ण का, और होना चाहिए शिव का। तो यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा तन का आधार। ब्रह्मा कौन है, श्री कृष्ण की आत्मा। तो बाबा कहते मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, अनुभवी रथ चाहिए ना। तो ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है। बाबा कहते ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा। बाबा कहते दूसरे कल्प में कोई और दूसरा रथ लूँगा, दूसरा शरीर लूँगा, ऐसा है नहीं। वही मुकर्रर है और वही शरीर लेता हूँ। तो ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते बुद्धि में ये पक्का होना चाहिए, स्मृति में पक्का बैठ जाना चाहिए। तो मात पिता हम बालक तेरे, जिनकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाबा कहते जिनका इतना गायन है, उनके सम्मुख अभी बैठे हो। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा। कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। बाबा कहते मदर भी तो चाहिए ना। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई। तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे। बाबा कहते मदर भी तो चाहिए ना। बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है। बाबा ने कहा कोई नहीं जानता, यह है सबसे गुह्य बातें। बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते गुह्य बातें हैं, समझने की बातें। आदम बीबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। बाबा ने कहा यह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन है।
बाबा ने कहा अगर सरस्वती को बीबी कहा तो फिर उनकी माँ कौन है? यह बड़ी समझने की बातें हैं ना। तो ब्रह्मा कौन हो गई? माँ। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई। उनके मुख द्वारा तुम, बाबा ने कहा उनके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाबा कहते ब्रह्मा है बड़ी माँ और फिर सरस्वती कौन है? संभालने के लिए निमित्त है। आदिदेव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। बाबा कहते सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा तो यह है बड़ी माँ। बाबा ने कहा शिव बाबा की फीमेल हमारी मदर बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है? बाबा कहते कितने मंदिर है ना, कितना गायन है। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम ही देवी देवता थे। बाबा कहते अभी हम क्या बने हैं? ब्राह्मण हैं और फिर से देवी देवता बनेंगे। तो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। बाबा ने कहा बच्चों में भी ना दो प्रकार के बच्चे हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा ने कहा एक ही माता के बच्चे हैं ना, तो फिर सगे और लगे कैसे हो गए? यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है, इसको भी समझना है। कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे। बाबा से पूरी पूरी प्रतिज्ञा करते हैं तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो बाबा कहते फिर वो प्रजा में चले जाएंगे तो उनको लगे कहेंगे। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। बाबा कहते सगे भी बहुत होंगे, फिर सगे में भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर भी तो नंबरवार बैठेंगे ना। तो बाबा कहते जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फिर तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए ना। बाबा कहते मम्मा बाबा की राजगद्दी है तो हमारा भी अधिकार बनता है, लेकिन तब जब हम पुरुषार्थ करें। परंतु बनेंगे नंबरवार तो यह है योग की यात्रा। बाबा ने कहा कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा, याद की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। बाबा कहते अपने जैसे औरों को तैयार करना है, मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बाबा कहते एक एक पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे समझाना होता है। बच्चियाँ परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए आती है। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे ना। बाबा कहते बच्चियाँ एक को समझाती है, इतना बाबा के पास फिर आती है रिफ्रेश होने के लिए। फिर बाबा भी देखते हैं कि बाबा से कौन कौन पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। बाबा को तो है ना परख शक्ति, चेक कर सकते हैं, जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा तो बच्चों को पुरुषार्थ कराएंगे। बाबा कहते मैं तो समझा नहीं दूंगा, स्वर्ग का मालिक बनूंगा, फिर पद हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम सूर्यवंशी में जाना चाहते हैं, चंद्रवंशी में जाना चाहते हैं। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं।
एक एक बच्चे से पुरुषार्थ करवाते हैं। बाबा कहते अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन करके बाबा कहते फिर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं ना, एक ही बार आते हैं संगम युग पर। बाबा कहते मैं बार बार अवतार तो नहीं लेता हूँ। उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते हो। हम सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, 84 जन्म लेती है। तो बाबा कहते कितने शरीर बदलते हैं। मैं पुनर्जन्म में आता ही नहीं हूँ, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी, पहले नहीं जानते थे ना। बाबा कहते अभी समझा है। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। बाबा इसलिए कहते ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। माना बाबा कहते अचानक ही शिव बाबा की प्रवेशता हो गई, बाबा को पता ही नहीं चला। तो बाबा ने कहा अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती है। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ, तो यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। बाबा कहते समझ की बात है, 1 सेकंड में भी ज्ञान को समझ सकते हैं। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा की, बाबा ने कहा जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा, माना मम्मा बाबा। बाबा कहते बाप के बेटे बेटी है, न कि मेल फीमेल है। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुख वंशावली की तो बात ही नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। बाबा कहते हम सब कौन है? बाबा के बच्चे हैं, बगीचे के फूल हैं। तो बाबा कहते बगीचा है ना, अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। बाबा ने कहा चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है, बाँप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। कैसा हमारा परिवर्तन करते हैं। तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा है। श्रीमत पर नहीं चलते, धारणा नहीं होती, तो बाबा को समझ में आता है कि बाबा कहते हैं विकारों में गिर पड़ा है। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे ना। बाबा कहते वो भी पतित पावन को पुकारते थे, याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। बाबा कहते इंसान के बस की बात नहीं है। तुम जानते हो अब हमारे इस कंसपुरी से, अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की ही बात है। अब कहते ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जैसे कल की ही बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह न सके ना। अब कहते 5000 वर्ष का ही चक्र है तो उससे पुरानी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर अगर लाखों वर्ष कहते हैं तो बाबा कहते ये भी गपोड़े हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह न सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता पास, जिनसे वर्षा मिलना है। बाबा के सामने आई होंगी मिलने के लिए माताएं, तो बाबा उनसे बात करते हैं। बाप भी बुढ़ियों को देख खुश होते हैं, बाबा को भी खुशी होती है। इतने उम्र में फिर ज्ञान को समझना, लेना, पुरुषार्थ करना,
5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं उम्र की बात नहीं है ना, सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर है। तुम बूढ़ियाए इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा तो बहुत अच्छा, यह बूढ़ा दादा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई पढ़ी, ऐसे तो और कोई कर नहीं सकता। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना। बाबा कहते फिर ब्रह्मा बाबा तो और भी अच्छा, इतनी उम्र में पुरुषार्थ करते हैं तो वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी है। यह तो ज़रूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। बाबा ने कहा जरूर जास्ती पढ़ाई की होगी, तभी तो शिव बाबा ने प्रवेश किया। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी हो गई, तो बुढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है। बाबा ने कहा मुश्किल नहीं है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को देखो, बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा कुर्बान जाओ, आप तो सुखधाम में ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। बाबा कहते खुशी होनी चाहिए, बाबा को याद करते रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। इनको छोड़ दो। किनको छोड़ दो? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को छोड़ दो। किसको समझो? कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाते हैं। ऐसे ही समझो सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है ना। सदैव एक शिव बाबा ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। बाबा कहते एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो हमेशा स्मृति में रहे। ब्रह्मा तन के माध्यम से कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। अच्छा, फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। चलिए तीन शांति। सार है पहला पॉइंट, गद्दी नसीन पक्का वारिस बनने के लिए, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर। सगा बच्चा बनना है। सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरा पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है।
कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है, नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान में बाबा ने आज कहा, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव, विकर्माजीत भव। बाबा ने कहा, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। बाबा कहते अलग से दुनिया नहीं है, कोई अलग से स्थान नहीं है। सजाओं का अनुभव होना, बाबा कहते यही धर्मराजपुरी है। लास्ट में अपने किए हुए पाप यमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। बाबा कहते छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसीलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए, बाबा कहते वो अनुभव से, उस फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। कोई बीमारी आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है तो सजा के रूप में अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते इन अनुभवों से बचने के लिए क्या बनो, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन श्रेष्ठ कर्म करो। तो वरदान एक बार रिपीट करेंगे फिर से। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराज की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। जोर से बोलेंगे सभी, आवाज नहीं आ रही है। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराज की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। स्लोगन में बाबा ने आज कहा, जो तन मन धन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं। आज की हेडलाइन, मीठे बच्चे तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं ही इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न में बाबा ने आज पूछा था, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? तो उत्तर में बाबा ने बताया, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए, भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो मदर भी ज़रूर चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। तो इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। अब कहते समझाओ।
आज अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सेवाधारी की विशेषता है। सेवाधारी की विशेषता है एक तरफ अति निर्माण, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण अर्थात अथॉरिटी, दोनों का बैलेंस। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का आधार है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, बेहद का भाव, बाबा कहते यही सेवा की सफलता का आधार है। तो बाबा ने आज विशेष कहा, बाबा ने कहा समझाओ सबको न, कि अल्लाह अगर फादर है तो मदर भी तो चाहिए, तो ब्रह्मा के पार्ट पर भी समझाना है। ज्ञान अमृत रिन्यू जिसने नहीं कराई है उनको ज्ञान अमृत रिन्यू करानी है, और जो भी मेंबर बने तो और अच्छा है। कल जैसे भैया ने पुरुषार्थ सुनाया था, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो उसमें पुरुषार्थ करना है ना। वहाँ से बाबा के रूम से 3 स्लिप्स उठानी है। तो 3 स्लिप उठाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि 108 पुण्य कर्म करने हैं, 108। और जो भी सारे दिन में पूरा अच्छी रीति से पुरुषार्थ करते हैं तो उनको एक मोती मिलेगा। पीछे चार्ट लगा हुआ है, उस चार्ट पर टिक करना है कि हमने पूरा पुरुषार्थ किया हुआ है, और वो मोती जमा करने हैं और मोतियों की 108 की माला बनानी है। तो ये हमारा लक्ष्य है कि 108 पुण्य कर्म करने हैं ये पूरे मास में, जब तक ये चार्ट चलेगा। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करें। न फिर पछताना पड़े, न फिर पछताना।